जी, वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा डॉक्टर साहब मौलाना फज़लुर रहमान ने भी आज जो है वो हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बहुत सी बातें की हुकूमत के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि मैशियत के इशारियों से कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता और उन्होंने कहा कि मुल्क के साथ आज तक सिर्फ़ उलमा ही वफ़ादार रहे हैं। हुक्मरान और सियासतदान वो आज क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि जो भी इंतखाबात हुए हैं, ऐसे इंतखाबात से आप हमें टरखा नहीं सकते और उन्होंने ये भी बात कह दी कि झूठ और धांधली के इलेक्शन से हसीना वाजिद भी जीती थी। तो उन्होंने जो मौजूदा हुकूमत है उसको हसीना वाजिद से मिला दिया। इस पे आप क्या बात करेंगे? अच्छा, मौलाना फज़ल रहमान की जो सियासत है, बड़ी दिलचस्प सियासत है। या तो वो हुँ, इक़्तिदार में होते हैं जी। और अगर वो इक़्तिदार से बाहर हों, तो फिर उनका एक तरीक़ाकार है, उनका ऑपोज़िशन करने का भी एक तरीक़ाकार है। हुँ, वो मुसलसल तनकीद करते हैं अपने जो मुख़ालिफ़िन हैं या हाँ जो जी। हुकूमत में लोग बैठे होते हैं हुँ, और उनकी जो तनकीद है, एक ख़ास बात उनकी तनकीद की ये है कि वो गैर मंतकी नहीं होती। हाँ जी। वो फैक्ट्स के अगेंस्ट नहीं होती, वो हुँ, बड़ी नपी-तुली तनकीद करते हैं। तो ये बात उनकी बहरहाल ठीक है कि जो मईशत के हवाले से दावे किए जा रहे हैं, बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं और हाँ, उड़ान पाकिस्तान और पता नहीं क्या-क्या ख़्वाब दिखाए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जी। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह करे ये हो जाए और पाकिस्तान एक प्रवास करे मुआशी एतबार से। लेकिन जो अ, ग्राउंड रियलिटीज़ जो है ना, वो इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। जी, हुकूमती दावों को ज़मीनी हक़ाइक़ सपोर्ट नहीं कर रहे। जी। क्योंकि अब महँगाई की शरह है, बेरोज़गारी की शरह है, आप हुँ। इदारों को प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, आप बहुत सारी मुलाज़मतें ख़त्म कर रहे हैं। तो ये किस चीज़ की तरफ इशारा है? डॉक्टर साहब लेकिन जो बैरूनी इदारे हैं, जो बैनुल-अक़वामी इदारे उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि हमारी मैशत जो है किसी हद तक स्ट्रॉन्ग हो रही देखिए, है। मईशत को स्ट्रॉन्ग देखें, अगर एक आपने हुँ, पैसा जमा कर लिया है किसी भी ज़रिए से, वो एक अलग मामला है। लेकिन जी। हम बात करें ग्राउंड रियलिटीज़ की, हुँ, कि ये पैसा जो जमा किया जा रहा है या चलें हमारे पास एक ज़खायर हमारे बढ़ रहे हैं जी। और ज़र मुबादला में भी शायद हो सकता है इज़ाफ़ा क्योंकि इस तरह की भी रिपोर्ट आई है स्टेट बैंक की। हुँ, हो सकता है इज़ाफ़ा हो रहा हो, लेकिन ये किस कीमत पर ये चीज़ें की जा रही हैं? देखिए, लोगों को बेरोज़गार करके की जा रही हैं, हुँ, महँगाई में इज़ाफ़ा करके की जा रही हैं, जी। लोगों की बुनियादी ज़रूरियात उनसे छीन कर की जा रही हैं। हाँ, अगर इस एतबार से आपने मईशत को मज़बूत करना है, तो ये कब तक करेंगे? देखिए, मईशत की मज़बूती तो तब है कि जब हमारी इम्पोर्ट के मुकाबले में एक्सपोर्ट बढ़ जाए, हुँ, जब यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगना शुरू हो जाएँ, जब हमारी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए, जब यहाँ पे इदारे काम करना शुरू जी। कर दें, जो खसारे में इदारे हैं वो मुनाफ़ा बख्श इदारे बन जाएँ, हुँ, तो तब तो हम दावा कर सकते हैं। हुँ, तो इसलिए फज़ल रहमान की ये जो तनकीद है, ये बिल्कुल बजा है कि ये जो इशारिये हैं और दूसरी बात ये ना आपने ब बैरूनी जो इदारे हैं, उनकी बात की है कि हुँ, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ फ़िगर्स किसने देने होते हैं? हुँ, फ़िगर्स ये गवर्नमेंट देती है। हाँ जी। तो इस चीज़ की क्या गारंटी है, क्या श्योरिटी है कि जो फ़िगर्स लोगों के सामने रखे जा रहे वो हैं, सही है। बैरूनी दुनिया के सामने रखे जा रहे हैं, वो दुरुस्त भी हैं या नहीं हैं? सही बात। तो ये हाँ, सारी चीज़ें हैं। अच्छा। अच्छा, फज़ल रहमान साहब ने जो दूसरी बात की है हुँ, हुँ। इलेक्शन के हवाले से हाँ जी, हाँ जी। और हसीना वाजिद की उन्होंने मिसाल दी है। जी। तो ये बात भी बिल्कुल करीन कयास है कि हुँ, इलेक्शन से सारी जमातें मुतमईन तो नहीं हैं। नहीं होती। सिर्फ़ एक पीटीआई की बात नहीं है, फज़ल रहमान साहब खुद भी हुँ, इस इलेक्शन को धांधली ज़दा कहते रहे हैं। कहते हैं, हाँ जी। तो जमात इस्लामी है, उसको भी इस हवाले से बहुत सारे हुँ, एतराज़ात हैं। बाकी भी छोटी जो जमातें हैं, हुँ, वो भी इन इंतखाबात पे मुतमईन नज़र नहीं आती। हुँ, तो इसका जी। मतलब है कि ये कुछ न कुछ हक़ाइक़ तो हैं जो फज़ल रहमान साहब ने बयान किए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ने कहा कि फज़लुर रहमान साहब जो है वो फैक्ट्स के अगेंस्ट कभी भी बात नहीं करते, तो उन्होंने आज ही जो है उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पे ही बात की है। तो उसमें कितनी सच्चाई है और क्या बात है वो? अच्छा, मेरा जो जुमला था वो ये है कि वो कभी भी नहीं करते, कभी-कभी कर जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही नपी-तुली गेम करते हैं जी। जब उनको तनकीद करना होती है और उसकी एक वजह है। हुँ, वजह ये है कि वो इस तरह की हक़ाइक़ पे मबनी तनकीद इसलिए करते हैं जी। ताकि उसको फिर तोड़-मोड़ कर बयान ना किया जा सके या उस हवाले से उनकी जो सियासत है, उनका किरदार है हुँ, हुँ, उस पे कोई धब्बा ना लग सके। जी। लेकिन जहाँ तक ये 26वीं आईनी हाँ जी। तरमीम के हवाले से है, तो इसमें तो फज़ल रहमान साहब जो हैं वो अपने जो गुनाह हैं, उनका कफ़ारा अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, सबको मालूम है कि फज़ल रहमान साहब इसमें हुकूमत के सपोर्टर रहे हैं, उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट किया सपोर्ट है किया है। और इनके बगैर हो सकता है ये तरमीम इस तरीके से ना हो सकती, जिस तरह हुँ, उन्होंने बड़ी बाइज़्ज़त तरीके से हुकूमत का साथ दिया है। जी, तो ये तो अब वो अपने ख़ताओं का कफ़ारा अदा कर रहे हैं। जी।
अच्छा नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की कि अल-कादरी ट्रस्ट केस का जो फैसला है, सुबहानी पीटीआई का रद्द-ए-अमल भी आ गया, जो कि उनके वकील फैसल चौधरी के ज़रिए उन्होंने जो है वो मीडिया तक पहुँचाया, हम तक पहुँचाया। उसके अलावा हुकूमती जो हुकाम है उनकी जानिब से भी रद्द-ए-अमल आया, उन्होंने बहुत सारी बातें की। अता ताड़न ने जो है वो उन्होंने बात की, उसके अलावा मरीम औरंगज़ेब ने बहुत सारी बातें की और एक ये बात भी थी कि बरतानवी अखबार की जानिब से भी दावा किया गया कि ये जो भी सज़ा सुनाई गई है, इसका हमारी जो भी इंतज़ामिया है, हुकूमत है, इससे तसादुम का इम्कान बढ़ गया। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया है और ये सारी बातें हमने जो है वो डॉक्टर साहब से पूछी हैं, जो हमारे सवालात थे, उनके जवाबात जाने हैं। अब आपने रखना है अपना ढेर सारा ख़याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।